एक गरीब आदमी अपनी पत्नी, बच्चों और माँ के साथ एक झोंपड़ी में रहता था। वह हर रोज़ सुबह जल्दी उठता और काम की तलाश के लिए बाजार को निकल पड़ता। बाजार में कभी उसे काम करने को मिल जाता और कभी वो भी नहीं मिल पाता था, जिसकी वजह से वह अपने घर का गुजारा बहुत ही मुश्किल से ही चला पाता था। अगले दिन वह सुबह जल्दी उठता है और काम की तलाश के लिए बाजार को निकल पड़ता है। इस दिन भी उसे सुबह से शाम हो जाती है, लेकिन उसे कोई भी काम करने को नहीं मिलता। और दूसरी तरफ उसे चिंता होती है कि वह आज अपने घर वालों का पेट कैसे भरेगा, क्योंकि घर में खाने के लिए भी कुछ भी नहीं था। तभी उसने देखा कि उसके पास केवल 10 रुपए ही हैं। उसे समझ नहीं आ रहा होता कि इतने कम पैसों से वह घर में क्या खाने को लेकर जाए। तभी वह कुछ दूरी पर एक आदमी को देखता है जो कि दुकान पर केले लगाए खड़ा होता है। वह गरीब आदमी उसके पास जाता है और उससे 10 रुपए के केले ले लेता है, लेकिन 10 रुपए के सिर्फ 2 ही केले आते हैं और वही लेकर वह घर आ जाता है। तभी उसकी माँ उससे पूछती है, बेटा, आज तुमने आने में इतनी देरी क्यों कर दी? माँ, आज मैं सारा दिन काम ढूंढता रहा, लेकिन मुझे कोई भी काम करने को नहीं मिला। उस आदमी ने हाथ में केले पकड़े हुए थे और केलों को देखकर बच्चे वहां पे भागे भागे आए और अपने पिता से उन्होंने केले ले लिए। तभी वहां पे उसकी पत्नी भी आ जाती है और अपने पति से कहती है, आज भी आपको काम नहीं मिला। इस तरह हम अपने घर का गुजारा कैसे कर पाएंगे? तभी कुछ देर बाद उसकी छोटी बेटी कहती है कि पिताजी, 2 दिन बाद क्रिसमस डे है। क्या आप हमें क्रिसमस डे पर नए कपड़े दिलाकर देंगे? बेटा, मेरे पास तो तुम लोगों का पेट भरने के लिए भी कुछ नहीं है, तो मैं तुम्हारी इच्छा कैसे पूरी करूंगा। अपनी बेटी की बात सुनकर उसकी पत्नी कहती है कि क्रिसमस के दिन तो कुछ सामान भी बिकता है। क्या हम ये सामान नहीं बेच सकते? सामान हम बेच तो सकते हैं, लेकिन इस खरीदने के लिए हम पैसे कहाँ से लाएंगे? क्योंकि हमारे पास तो 1 रुपया भी नहीं है जिससे हम सामान खरीद कर बेच सकें। ये सुनकर उसकी बेटी कहती है कि पिताजी, जो क्रिसमस डे पर सामान बिकता है वो हम घर पर भी तो बना सकते हैं। लेकिन बेटी, मैं इतना सामान घर पर कैसे बना पाऊंगा? पिताजी, हम सभी आपकी सामान बनाने में मदद करेंगे और बाजार जाकर बेचेंगे। इसी आशा के साथ वह सभी रात को सो जाते हैं, लेकिन उसके पिता अभी भी चिंता में होते हैं कि हम ये सामान बनाएंगे, लेकिन बिक भी पाएगा या नहीं। अगले दिन सभी सुबह जल्दी ही उठ जाते हैं। उठते ही सभी क्रिसमस डे का सामान बनाने के लिए सामग्री इकट्ठी करने लगते हैं। कुछ सामान उन्हें घर से ही मिल जाता और कुछ वह बाहर से लेकर आते। बाहर से बच्चे कुछ पत्तियां, डालियां और सूखे टहनी भी लेकर आते। जब सारी सामग्री इकट्ठी हो गई तो सभी क्रिसमस का सामान बनाने के लिए एक जगह पर बैठ गए। धीरे धीरे वह क्रिसमस का सामान बना लेते हैं। जब क्रिसमस का सारा सामान बन जाता तो बच्चे अपने पिता के साथ बाजार जाते और वहाँ पे जाकर क्रिसमस का सामान बेचने लगते। जो वह सामान बेच रहे होते हैं, कुछ लोगों को उनका सामान पसंद आ जाता, लेकिन कुछ खरीदार उनके पास ऐसे भी आते जिनको और कुछ चाहिए था, लेकिन उनके पास वह नहीं था। तभी शाम को जब वह सारा सामान बेच लेते हैं तो उनको जो भी कमाई होती है तो उसका पिता उसे कहता है कि बच्चों, हमें क्रिसमस का सामान और अच्छा बनाने के लिए कुछ सामान बाजार से भी लेकर जाना पड़ेगा। तभी वह कुछ क्रिसमस का सामान और कुछ खाने के लिए लेकर घर आ जाते हैं। जब वह घर पहुंचते हैं तो उसकी माँ और पत्नी बच्चों की खुशी से ये अंदाज़ा लगा लेती हैं कि
आज बिक्री बहुत अच्छी हुई है। सभी रात को बैठकर मिलकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद वह मिलकर क्रिसमस का सामान बनाने लगते हैं। सुबह होती है और आज भी वह वहीं पे जाते हैं और वहाँ पे क्रिसमस का सामान बेचने लगते हैं। आज उनके सामान की बिक्री कल से भी ज़्यादा होने लगती है। लेकिन जहाँ पे वह सामान बेच रहे होते हैं वहाँ पे क्रिसमस के सामान की एक और दुकान होती है। लेकिन उस दुकान का मालिक क्रिसमस का सामान बहुत महंगा बेच रहा होता है, जिसकी वजह से कोई भी व्यक्ति उससे सामान ना लेकर उस गरीब आदमी से सामान ले रहा होता है, क्योंकि वह सामान को बहुत सस्ता बेच रहे होते हैं। ये देखकर उस आदमी को बहुत गुस्सा आ जाता है और कुछ ही देर बाद वह दुकान से बाहर आता है और उस गरीब आदमी को कहने लगता है कि अगर तुमने यहाँ से दुकान अभी नहीं हटाई तो मैं तुम्हारा सारा सामान तोड़ दूंगा और पुलिस में रिपोर्ट करूंगा कि तुमने गैर कानूनी तरीके से यहाँ पे दुकान लगाई हुई है। साहब, मैं गरीब आदमी हूँ, आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? वह आदमी बहुत निर्दयी होता है और गुस्से में वह सारा सामान उसका तोड़ देता है। साहब, ऐसा मत कीजिए, मेरे पास केवल यही कमाई का साधन है, और यही नहीं रहा तो मैं अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा? लेकिन वह आदमी उसकी एक भी नहीं सुनता। ये देखकर बच्चे भी रोने लगते हैं। अब ये रोना धोना बंद करो और भागो यहाँ से। तभी वह निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। जब रास्ते में वह वहाँ से जा रहे होते हैं तो एक औरत बस स्टैंड पर बस का इंतज़ार कर रही होती है। उसके हाथ में एक बच्चा होता है। कुछ दूरी से एक आदमी आता है और वह एक बच्चा चोर होता है और उससे वह उसका बच्चा छीन कर भागने लगता है। वह औरत बहुत रो रही होती है और वह कहती है, कोई तो मेरे बच्चे को बचाओ, कोई तो मेरी मदद करो। तभी वह औरत अपने पति को भी फ़ोन कर देती है। ये सब कुछ गरीब आदमी देख रहा होता है और वह उस चोर के पीछे भागने लगता है। उस चोर के पास एक चाकू होता है, लेकिन गरीब आदमी अपनी जान की परवाह ना करते हुए उससे वह बच्चा छीन लेता है और उस औरत को लिजाकर दे देता है। रोते हुए वह औरत कहती है, भाई साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप ना होते तो मैं आज अपने बच्चे को खो देती। कुछ ही देर में वहाँ पे उस औरत का पति भी आ जाता है और वह उस आदमी को वहाँ पे देखकर हैरान हो जाता है। उसके वहाँ पहुँचते ही उसकी पत्नी उसे सब कुछ बताती है कि किस तरह उस आदमी ने अपनी जान पर खेलकर हमारे बच्चे की रक्षा की है। तभी वह आदमी ये सुनकर उस गरीब आदमी से माफ़ी मांगने लगता है, क्योंकि ये दुकान वाला ही आदमी था जिसने उस गरीब आदमी की दुकान पर तोड़ फोड़ की थी। भाई साहब, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया। आपने अपनी जान की परवाह ना करते हुए मेरे बच्चे की जान बचाई, और मैंने क्या किया, आपके बच्चों की रोटी पर ही लात मार दी। नहीं भाई साहब, ये तो मेरा फर्ज था। तभी वह आदमी उस गरीब आदमी को कुछ पैसे देता है और वह आदमी उस गरीब आदमी के बच्चों को कुछ नए कपड़े भी लेकर देता है। तभी वह आदमी कहता है कि अब से तुम मेरी दुकान पर ही काम करोगे, हम दोनों मिलकर इस दुकान को चलाएंगे और तुम्हें काम के लिए कहीं पे भी भटकना भी नहीं पड़ेगा। ये सुनकर वह गरीब आदमी बहुत खुश हो जाता है। इसी तरह उन लोगों का क्रिसमस बहुत अच्छा बीतता है और आगे का जीवन भी उनका खुशहाली से व्यतीत होता है। बच्चों, हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए।